अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 लेक्चर 11 क्वेश्चन नंबर 12 4 इंटू ये डॉट पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इंटू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 इंटू टू रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू टू रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाना है। तो 4 एज इट इज़ 2 रेज टू पावर x प्लस 1 को दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया है, 2 रेज टू पावर 2x इंटू 2 रेज टू पावर 1। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ गई। अब 2 रेज टू पावर 1 2 के इक्वल होता है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 रेज टू पावर 2x माइनस बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ गई इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए 2 रेज टू पावर x को लेट कर लिया y, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 रेज टू पावर 2x इक्वल आ जाएगा y स्क्वायर के। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 8y कॉमन, y माइनस 1। नेक्स्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन, y माइनस 1। तो दो फैक्टर्स आ गए y माइनस 1 और 8y माइनस 1। अब इधर y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर से y की वैल्यू आ गई 1 और दूसरे फैक्टर से y की वैल्यू आ गई 1/8। तो y की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी थी, x की फाइंड करनी है और y किसके इक्वल है 2 रेज टू पावर x के। तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के। अब अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो चूंकि बेसिस इनकी इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/8, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/2 क्यूब 8 के इक्वल होता है। अब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, +3 की बजाय क्या हो जाएगा -3। इनको भी कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो सोल्यूशन सेट में 0 -3 x के रिजल्ट्स आ गए। थैंक यू वेरी मच।